हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। बच्चों प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 3 का बच्चों बेसिक कंसेप्ट सीखा था। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है। सबसे पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि चैप्टर 3 जो हमारे पास है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें, रफ नोटबुक निकाल लें और साथ में एक ग्राफ भी रखें, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर 3 बच्चों ग्राफ पर बेस्ड है। तो ग्राफ पेपर पर जब अपने इसको बनाना सीख लेंगे तो हमें अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो बच्चों बुक अपने साथ जरूर रखें। सबसे पहले आप बुक के अंदर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक्सरसाइज 3.2 का। पढ़िए सभी, मैं भी बुक के अंदर आपको पढ़ के समझाता हूँ। पैरेलल बुक रखेंगे ना बच्चों तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 3 पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बच्चों फर्स्ट के फर्स्ट में पूछा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो वर्टिकल लाइन है उन्हें क्या कहते हैं अपने। तो क्या कहते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। तो ये फर्स्ट का आंसर है जो मैंने बोला है, आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। वो कह रहा है बच्चों ये जो दोनों लाइन है जो ये पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है इस प्लेन को, तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं आपको पता है। ईच पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा भाग या क्वाड्रेंट, 4th पार्ट। ठीक है बच्चों। इसके बाद है बच्चों थर्ड हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइन किस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है। हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना आप 0,0। ओके, तो ये बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था। इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो सभी। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको एक डायग्राम दे रखा है। ये मैंने डायग्राम पहले ही बना के रख रखा है आपके लिए। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का जो ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में हमें पॉइंट्स बच्चों डिनोट करके पहले से ही दे रखे हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है पहले ग्राफ पेपर में आप ये डायग्राम बना लोगे। ठीक है, ग्राफ पेपर की जो लेफ्ट साइड होती है बच्चों, जिसके ग्राफ वाली जो नोटबुक है उसकी लेफ्ट साइड में जो ग्राफ होते हैं वहां पे आप ये डायग्राम बना लोगे। राइट वाली साइड में आप क्वेश्चन नंबर 2 डिनोट करोगे, फिर क्वेश्चन लिख लेना, फिर 1 बाय 1 हम इसके जो पार्ट्स है वो करेंगे और उनके आप साथ के साथ आंसर लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों ये डायग्राम दे रखा है हमें। देखो x डैश पे मैंने स्केल क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6 का स्केल लिया है बच्चों। 1 1 x एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट का स्केल लिया है और 6 तक बच्चों लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6। और इधर माइनस में होता है बच्चों लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। y एक्सिस बच्चों इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6। नीचे की तरफ y एक्सिस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो इसे y डैश लिख दिया। अब हम बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में। पढ़ो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ो आप सभी, क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, बुक के अंदर बच्चों पढ़ो सभी क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फर्स्ट में पूछा बच्चों द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी और वी कैन राइट बी। तो देखो बच्चों बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है -5,2। लिखे कैसे हैं, पहले x एक्सिस वाला लिखना होता है बच्चों ब्रैकेट में। x एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर -5 पे, और y एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है बच्चों, 2 पे। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, -5,2। आंसर इज -5,2। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों इसका। सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेकंड है बच्चों द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। वेयर इज सी, ये रहा बच्चों सी। सी पे देखो पहले x एक्सिस वाला देखना होता है। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, कहां टच किया, 5 पे,
और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच किया बच्चों, -5 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, -5। आप भी साथ के साथ ग्राफ पेपर में डिनोट कर लो। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास इसका, थर्ड पार्ट पढ़ो सभी। थर्ड पार्ट है बच्चों, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड, बुक में पढ़ो सभी अपने, बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। वो कह रहा है कि -3, -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो -3 है ना बच्चों, ये देखो x पे पहले -3 जाओ, ये रहा x पे -3, फिर y पे -5 पे आओ, ये रहा -5। तो -3, -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों, आंसर है E पॉइंट, और वी कैन राइट पॉइंट E, पॉइंट E लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट थर्ड वाला। फोर्थ पढ़ो सभी इसका। फोर्थ है बच्चों हमारे पास, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4, ये रहा बच्चों 2, पहले 2, -4 बताना हमें, 2, -4 कौन सा है। तो x एक्सिस पे 2 पे जाओ और y एक्सिस पे -4 पे। x एक्सिस पे बच्चों 2 ये रहा और y पे -4 ये रहा। तो पॉइंट G है बच्चों, आंसर क्या है G पॉइंट, G आंसर क्या है बच्चों इसका, पॉइंट G, पॉइंट G, ठीक है। फिफ्थ पढ़ो अब। फिफ्थ है बच्चों हमारे पास, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। सबसे पहले बात करते हैं D पॉइंट है कहां पे, देखो ये रहा बच्चों D पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6,2। तो पहले आप लिखोगे D 6,2। अब बात करते हैं बच्चों एब्सिसा होता क्या है। एब्सिसा आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसमें। एब्सिसा होता है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट। कितना है 6। अगर ऑर्डिनेट पूछा होता तो 2 होता है बच्चों इसका। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कह देते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट ओनली, ठीक है। तो एब्सिसा क्या है बच्चों इसका 6 है। जैसे देखो डी का एब्सिसा क्या है 6 है, ऑर्डिनेट क्या है 2 है। वाई का बी का एब्सिसा कितना है बच्चों -5, ऑर्डिनेट कितना है 2 है। सिक्स्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। तो पॉइंट H का ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो पॉइंट H का कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट H का कोऑर्डिनेट है बच्चों, देखो x एक्सिस पे -5 है, y एक्सिस पे -3 है। तो H का बच्चों पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -5, -3। तो इसका ऑर्डिनेट पूछा है बच्चों, ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इक्वल y कोऑर्डिनेट इक्वल -3। H का ऑर्डिनेट कितना है बच्चों, -3 है, और कोऑर्डिनेट -5, -3। एंड एब्सिसा क्या है बच्चों, एब्सिसा होता है x वाला -5 ओनली, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में देखो बच्चों क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L पॉइंट देखो बच्चों कहां पे है, L पॉइंट के हमसे क्या पूछे इन्होंने, कोऑर्डिनेट पूछा है। तो L पॉइंट बच्चों यहां पर डिनोट करके दे रखा है, देखो ग्राफ के अंदर L पॉइंट यहां पे लिखा है। तो ये पॉइंट बच्चों ध्यान से देखो, ये पॉइंट y एक्सिस पे है, कहां पे है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे बच्चों x कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, जहां पर ये y को टच कर रहा है। तो 0,5 इसका क्या है, y को, इसका L का कोऑर्डिनेट है। तो 0,5 बच्चों L का क्या है, कोऑर्डिनेट। तो अपने लिख देंगे L इज 0,5, ये आंसर हो जाएगा इसका। एट्थ है बच्चों हमारे पास, देखो एट्थ पार्ट पढ़ो आप सभी। एट्थ है बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M पॉइंट ये डिनोट कर रखा है बच्चों, M पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस पे है।
तो एक्स एक्सिस पे एक्स कितना है -3 और वाई कितना होता है बच्चों एक्स एक्सिस पे 0। तो m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, m इज -3,0, क्योंकि y एक्सिस पे बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमेशा याद रखना। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड के फर्स्ट में क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी -5,2। पहले x वाला देखा करो -5, फिर y वाला देख लिया करो 2। इसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 5, -5, ये रहा बच्चों 5, -5। पहले x वाला 5 फिर y वाला -5। याद रखो x पे जब भी आप डिजिट लिखो ना तो नीचे वाली तरफ लिखनी है, y पे जब आप डिजिट लिखो तो लेफ्ट साइड लिखना हमेशा, इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद बच्चों द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5, तो x पे -3 जाओ और y पे -5, x पे -3 y पे -5, तो वो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ है 2, -4 कौन सा पॉइंट है, x पे 2 y पे -4, x पे 2 y पे -4, जी पॉइंट है बच्चों, पॉइंट जी। एब्सिसा और पॉइंट डी, डी का एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट पूछा है 6, अगर ऑर्डिनेट पूछा होता है तो 2 हो जाता y कोऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ये रहा पॉइंट h, पॉइंट h लिख लिया पहले, -5, -3, इसका ऑर्डिनेट पूछा है तो वो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास -3 y कोऑर्डिनेट। L पॉइंट कहाँ पे है, L पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका x 0 हो जाएगा तो 0,5। M पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, x एक्सिस पे है तो इसका y 0 हो जाएगा तो -3,0। सो इट्स बीन कंप्लीटेड, 3.2 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सभी बच्चे एक्सरसाइज 3.3 निकाले। 3.3 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक में पढ़ो सभी क्या कह रहा है हमें। In which quadrant or on which axis do each of the points -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2, -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane। वो कह रहा है बच्चों कि इस क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उन्हें आपको ग्राफ में डिनोट भी करना है और साथ में ये भी बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट्स और किस एक्सिस पे भी हो सकता है कोई पॉइंट। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों -2,4। ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बना लिया बच्चों, स्केल लिखा है इसका, एक्स एक्सिस लिखा है बच्चों 1 2 3 4 5 तक और माइनस में भी -5 तक, वाई एक्सिस पे भी स्केल 5 तक लिखा है बच्चों और वाई डैश में भी -5 तक लिख लिया। तो स्केल मैंने क्या लिया है, जैसे स्केल आपको मैं अगर लिखना सिखाऊं तो ऐसे लिखा जाता है, देखो ये 2 वर्ड तो प्रॉपर ही लिखने हैं, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स, वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स, ये 2 वर्ड तो हमेशा लिखने ही लिखने हैं बच्चों। अब ये देखा करो एक्स पे कितना गैप लेके चले आओ, 1 1 का, क्योंकि 1 2 3 4 5 इनमें 1 का गैप है तो 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे भी 1 1 का गैप है बच्चों तो ये भी क्या है 1 यूनिट। ऐसे लिखा जाता है स्केल, हिंदी में कहते हैं इसके पैमाना कहा जाता है, पैमाना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास ये रहा -2,4, -2 एक्स पे -2 पे जाओ, ये रहा -2 और वाई पे 4 पे जाना है। तो बच्चों ये मैंने पॉइंट डिनोट कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करो, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करें उसे पॉइंट दे दिया करो। मैं इसे ए भी दे रहा हूं बच्चों नेम, -2,4। उसने पूछा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो पॉइंट ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसे पॉइंट ए लिख दिया बच्चों मैंने, ए किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। अब 3, -1 देखो बच्चों, 3, -1, 3 एक्स पे 3 है, वाई पे -1 है, ये रहा बच्चों एक्स पे 3 वाई पे -1, हियर इट इज। इसे बी पॉइंट दे दिया बच्चों, 3, -1, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या लिख देंगे आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लिख लीजिए आप साथ के साथ, ये ग्राफ बना लो, वीडियो को पॉज करके बच्चों ये ग्राफ बना लो और फिर इनके आंसर लिख लीजिए 1 बाय 1। थर्ड है बच्चों हमारे पास -1,0। अब ध्यान से देखो -1,0, एक्स तो -1 है, वाई 0 है, एक्स -1 है और वाई तो है ही नहीं बच्चों, कुछ 0 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा वो पॉइंट। तो ये सी पॉइंट आ गया बच्चों -1,0। और ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये ऑन द लाइन बोला जाएगा इसे, ऑन दी एक्स एक्सिस। क्वाड्रेंट के बारे में अभी इसे नहीं बता सकते, क्वाड्रेंट में कब होता है पॉइंट, जो ऊपर होता है या एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, वाई एक्सिस के
एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे, वाई एक्सिस के या लेफ्ट में या राइट में होना चाहिए, उसी कंडीशन में पॉइंट क्वाड्रेंट में होता है। अदरवाइज ऑन द एक्सिस बोला जाता है। कौन से एक्सिस पे है, इसे लिख देंगे हम ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं 1,2, 1,2 ये रहा बच्चों, एक्स 1 है, वाई क्या है 2 है, इसे पॉइंट डी दे देता हूं। 1,2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर है बच्चों इसका फिफ्थ लास्ट है -3 -5, एक्स -3 है, ये रहा बच्चों, और वाई क्या है -5, ये रहा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास पॉइंट ई, -3 -5। तो ये हो गया बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बच्चों जरूरी नहीं कि हमें क्वाड्रेंट बताने के लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़े, ये तो बना लिया हमने। हमें पता है, देखो ध्यान से, हमें पता है फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ वाला पॉजिटिव नेगेटिव। पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का। अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है। तो एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते हो। फोर्थ के अंदर क्या है, सॉरी सेकंड में क्या है, एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है। तो ये रहा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया। -1,0, एक्स तो नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और वाई वाला 0 है, तो वाई 0 तो डायरेक्ट लिख दो ऑन एक्स एक्सिस। 1,2 दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों नेगेटिव है फिफ्थ में, तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से भी बच्चों हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट तो मत लिया करो बच्चों, पॉज करके नोट कर लिया करो, क्योंकि अदरवाइज स्क्रीनशॉट इकट्ठे हो जाते हैं गैलरी के अंदर, वो बाद में तुमसे पढ़े नहीं जाते। साथ के साथ नोट कर लो ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाए। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर x के कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, -2 -1 0 1 3। x जब -2 है तो बच्चों y का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ 8, x जब -1 है तो y का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ बच्चों 7, x जब 0 है तो y का कोऑर्डिनेट लिख रखा है बच्चों -1.25, x जब 1 है बच्चों तो y का कोऑर्डिनेट लिख रखा है 3, और x जब 3 है तो बच्चों y का कोऑर्डिनेट लिख रखा है -1। तो इसका बच्चों मैंने प्लॉट तो बना दिया है, कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। अब हमें इन पॉइंट्स को इसमें डिनोट करना है और ईच पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे कैसे पता चला कि x एक्सिस मुझे कहां तक लिखना है और y एक्सिस मुझे किस पॉइंट तक डिनोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बच्चों देखो x एक्सिस कहां तक जा रहा है, x के जो पॉइंट है उन्हें पॉजिटिव में देखो कहां तक है और नेगेटिव में देखो कहां तक है। पॉजिटिव में तो बच्चों मैक्सिमम 3 तक है, देखो लास्ट वाला है ना 3, और नेगेटिव में बच्चों मिनिमम कितना है -2 है, -1 -2 तक जा रहा है। तो देखो यानी हमें x एक्सिस पे तो मैक्सिमम चाहिए 3, यानी 3 तक चाहिए, और y पे चाहिए मैक्सिमम, सॉरी x डैश पे कहां पे चाहिए मिनिमम जो है -2 तक चाहिए, ठीक है। तो हमें ये मैंने जो 4 और 5 बनाए ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिए, जरूरत नहीं थी। अगर 3 तक ही बनाता तो भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ऐसे ही x डैश पे बच्चों -3 और -4 मैंने अपनी मर्जी से बनाया है, अगर -2 तक बनाता तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे देखो बच्चों कहां तक है, y एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम 8 तक है और मिनिमम क्या है -1.25। -1.25 कहां आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। इसलिए बच्चों क्योंकि मुझे y डैश पे कम डिजिट की जरूरत थी, -1.25 ही चाहिए था, 2 तो फिर भी नहीं चाहिए था माइनस का, इसलिए मैंने क्या किया, y एक्सिस पे जो y डैश है नीचे की तरफ जहां पे वो नेगेटिव होता है तो -3 तक बनाया। इसलिए ऊपर वाली लाइन देखो ज्यादा आपको लंबी लग रही होगी और नीचे वाली थोड़ी कम, क्योंकि ग्राफ पेपर में बच्चों हम जब ग्राफ का यूज करते हैं तो ध्यान से यूज करते हैं, ऐसे नहीं पूरा ही ग्राफ यूज कर लिया। जितना हमें रिक्वायर है उतना ही हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सोचना है थोड़ा बहुत और उसके बाद ग्राफ डिनोट करना है, ठीक है। अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, x पे बच्चों -2 है, y 8 है, तो देखो x पे -2 ये रहा
और y कितना बच्चों 8, यहाँ पे जाना है हमें। तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इधर ये आ गया बच्चों। तो इसे मैं पॉइंट ए भी दे देता हूँ साथ में, क्योंकि उसने कहा कि कोऑर्डिनेट भी लिख दो। -2,8 प्लॉट करना है। अब बच्चों इसका सेकंड है -1,7। एक्स पे तो है बच्चों -1 और वाई पे है 7। तो ये रहा बच्चों -1 एक्स पे और वाई पे बच्चों 7, ये रहा। तो इसे मैं बी पॉइंट डिनोट कर रहा हूं -1,7। तो इस तरीके से ये डिनोट हो गया बच्चों। और थर्ड है बच्चों 0, -1.25। 0 का मतलब है एक्स 0 है तो पॉइंट कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। अब 1.25 कहां पे आएगा बच्चों, आप दिमाग लगाओ। -1 और -2 के जस्ट बीच में आएगा -1.5। यहाँ पे -1.5 आएगा, और 1.5 और 1 के बीच में क्या आएगा बच्चों, -1.25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा -1.25। अब क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है तो पॉइंट ऑन द y एक्सिस ही रहेगा, यही रहेगा। इसे मैं c से डिनोट कर रहा हूं 0, -1.25, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या है 0 है, इसलिए c पॉइंट क्या होगा 0, -1.25। d पॉइंट जो है बच्चों 1,3 है, ये तो इजी है, x 1 है y 3 है। c पॉइंट उसने कहा था कि क्या है -1.25 उसका y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो बच्चों c पॉइंट मैंने डिनोट कर दिया, y एक्सिस पे आएगा बच्चों c कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है, तो x 0 है तो y पे आ गया, और y उसका लिखा हुआ है बच्चों -1.25। तो 0, -1.25 कहाँ पे आएगा, -1 और -2 के जस्ट बीच में बच्चों हमें पता है क्या होता है, -1.5 होता है। और -1.5 और -1 के जस्ट बीच में कौन होगा बच्चों, -1.25 होगा। तो -1 एंड -1.5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो -1.5 इनके दोनों का मिड पॉइंट होगा ना, एकदम जस्ट बीच में, वो -1.25 होगा। आप डिनोट कर लेना ग्राफ में। तो इस तरीके से बच्चों सी पॉइंट हो गया 0, -1.25। ये कहाँ पे आया है, ऑन वाई एक्सिस आया है। क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। सी के बाद बच्चों डी पॉइंट तो आसान ही है 1,3, एक्स 1 है y 3 है, तो बच्चों ये 1 पे आ गया और ये 3 पे आ गया, तो ये इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। डी के बाद बच्चों ई पॉइंट जो लिखा हुआ है x 3 है y क्या है -1, तो ई इजी है, x 3 है बच्चों देखो, और y क्या है -1। तो इस तरीके से बच्चों ये ई पॉइंट भी डिनोट हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होगी। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसका कंसेप्ट बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बच्चों, आप वहां से समझ लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने चैप्टर 4 का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों साथ के साथ आप नोट करते रहा करो, ताकि आपको वीडियो दोबारा से ना देखनी पड़े और आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो साथ के साथ आप इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।